हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12 आईआईटी और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, हम लोग एच.सी. वर्मा बुक से रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर है उस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वर्मा जी ने कहा है ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक इंसान है जिसको जाना है, हैज टू गो मतलब जाना है 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ 50 मीटर। आप लोग अगर मेरे वेक्टर के लेक्चर वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया है और उसमें बताया है कि आखिर किस दिशा में किस ग्राफ को खींचा जाए, किस वेक्टर को खींचा जाए। तो मैं उसी कंसेप्ट का यूज कर रहा हूं यहां पर और मैं नॉर्थ की तरफ 50 मीटर ले जा रहा हूं। तो ये नॉर्थ की तरफ 50 मीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। चलिए, अब क्या कह रहा है 40 मीटर ड्यू ईस्ट। अब जहां पहुंचा यहां से 40 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है, तो हमारा ईस्ट होगा इस तरफ। अब देखेंगे एंड 20 मीटर ड्यू साउथ। अब साउथ की तरफ 20 मीटर। थोड़ा छोटा मैंने बनाया क्योंकि ये 50 मीटर था, तो 20 मीटर मैंने थोड़ा सा छोटा लिया। अच्छा बच्चों, यदि वो मैन यहां से स्टार्ट करता है और उसे ये 50 मीटर जाना है, इसके बाद ये 40 मीटर और इसके बाद ये 20 मीटर और इसका फील्ड आ जाएगा, यानी मैदान आ जाएगा। ठीक है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन उसके पार्ट ए में, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। आखिर यहां से शुरू हुआ, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, और पहुंचा बी पर। ए से शुरू होकर बी पे पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की। डिस्टेंस मींस दूरी, और आपको बताया गया है, मैंने बताया अपने लेक्चर वीडियो में, डिस्टेंस इज एक्चुअली द टोटल पाथ लेंथ। पाथ मतलब रास्ता, पूरे रास्ते की लंबाई को कहते हैं हम डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। मैं फिर से लिख देता हूं बच्चों, आप लोगों में से जिनको ना पता हो वो जाइए रेस्ट एंड मोशन के लेक्चर वीडियो को देखिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, पाथ मतलब रास्ता। रास्ते की पूरी लंबाई, जिस रास्ते के द्वारा वह चला। ये रास्ते में चला 50 मीटर प्लस फिर ये चला 40 मीटर प्लस ये चला 20 मीटर। ये कितना हो गया आपके पास 50, 20, 70 हो गया। 70, 40 होता है 110 मीटर। यानी इस व्यक्ति ने जहां से शुरू किया और फील्ड तक पहुंचने के लिए 110 मीटर चला डिस्टेंस। अब चलिए, इसके बी में कहा जा रहा है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। यानी वो अपने घर से फील्ड तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, आपको बताया गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने बताया था, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहूं, इनिशियल मतलब शुरुआत, ये शुरुआत था, टू फाइनल तक एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है शुरू और अंत के बीच। डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है शुरू और अंत के बीच, और मैं इस लंबाई को निकालूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो मैं इसको निकाल रहा हूं, लेकिन समस्या यह है इस ज्योमेट्रिकल फिगर में, देखिए मैं इसको निकालूंगा कैसे। अब आप क्लास 7, 8, 9, 10 को याद करें, गौर करें, आपने मन से अगर पढ़ाई की है तो आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे। मैं इस बी को यहां लिख देता हूं। हाँ, अब मेंसुरेशन में पढ़े होंगे
मैं इसको एक परपेंडिकुलर डालता हूं यहां से। हाँ, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, इसका मतलब ये 30 हो गया। इससे मुझे ये पता चला ये 30 और ये 40 है, ये 40 हो गया। और ये परपेंडिकुलर डालने के कारण एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये क्या हो गया? अब इसका हिंदी में विकर्ण कहते हैं और अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। और आपको पता है डायगोनल का फॉर्मूला आपने बहुत बार बनाया होगा। चलिए मैं बी को लिखता हूं। बी में लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। चलिए 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। और आप कितने बार गुना भाग ऐसे किए होंगे? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 लिखते हैं और वो 25 हो जाता है और उसका स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। ये होगा 1600, ये होगा 900 यानी 2500 और उसका स्क्वायर रूट 50। यानी डिस्प्लेसमेंट आया आपको 50 मीटर लेकिन डिस्टेंस 110 मीटर। हमने आपको रिमार्क में लिखाया था ना, डिस्टेंस ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस बड़ा आ गया, यानी बात मान गए आप, यानी डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है। चलिए इसको लिखिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने अभी सिर्फ वैल्यू निकाला है और वेक्टर में दो चीज होता है, वैल्यू एंड डायरेक्शन। तब इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। अब डायरेक्शन की बात क्या है? अब इसकी डायरेक्शन मैं इधर से भी निकाल सकता हूं, इधर से भी निकाल सकता हूं, ये आपकी मर्जी पर है। ठीक है, पूरी तरह से। तो मैं डायरेक्शन इधर से निकालता हूं। मैं इसको मान लेता हूं थीटा। यहां से tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी यानी 40 बाई 30 यानी 4/3। ठीक है, और मुझे लगता है tan थीटा 4/3 इज इक्वल टू होना चाहिए tan 53 डिग्री। चलिए tan 53 डिग्री, इसको भी मैंने थ्योरी में बताया हुआ है कैसे सॉल्व करना है। तो tan 53 डिग्री से अगर वो चले तो वो डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते में पहुंच जाएगा। बच्चों आप इसको नोट करें। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी।